हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज तो जो स्टॉक मार्केट था हमारा पूरा लाल ही लाल था। एक्चुअली ये जो स्टॉक मार्केट हमारा आज गिरा है, ये सेबी का एक रूल आने वाला है एफ ट्रेड को लेके, उसके वजह से हमारा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था। और अगर आप देखोगे तो ये सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरे हुए थे, और जो मिड कैप निफ्टी है वो कम गिरा हुआ था। उसकी आज एक्सपायरी भी थी, इसीलिए शायद से ये कम गिरा था। आज ट्रेड बैलेंस किया हुआ था इन्वेस्टर्स ने कॉल और पुट करके। बट अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स 1200 पॉइंट, निफ्टी 350 पॉइंट, और जो हमारे फाइनेंशियल बैंक है एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, ये तो 2-2% गिरे हुए थे। निफ्टी में भी जो रिलायंस है वो तो 3% तक गिरा हुआ था, तभी हमारे निफ्टी ज़्यादा गिरा हुआ था। बेसिकली गाइस, जो सेबी है वो एक नया रूल लेके आ रही है ऑप्शंस और एफ एन ओ, मतलब ऑप्शंस और फ्यूचर के जो ट्रेड होते हैं उसमें जो एस टी टी प्राइस होते हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं ट्रेडिंग में। मतलब तो मतलब वो, आपको पता ही है फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहा है कि एफ एन ट्रेड जो है वो गरीब नहीं अमीर लोग करते हैं, तो अमीर लोग तो टैक्सेस दे भी सकते हैं। तो इसीलिए उस चक्कर में कल, और ये रूल जो है ये कल लागू होने वाला है, इसलिए ये मार्केट आज गिरा है, उसका एक इफेक्ट दिखा है। अब कल देखते हैं मार्केट कैसा होगा। हम कल बात कर रहे थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसने 8-4.5% का ग्रोथ मतलब रॉकेट ऊपर गया है। ग्रोथ तो वो आने वाले टाइम पे दिखाएगा, पर हमने ये भी देखा था कि क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो इसका सेल्स है वो बढ़ चुका है 50% के आसपास, क्वार्टर एंड क्वार्टर। एक्चुअली ये आज इससे ये बढ़ा था जो हमने एनालिसिस की थी, और वो जो आज मतलब उसके वजह से ये 4.5% आज बढ़ा भी हुआ है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये कोलकाता हाई कोर्ट से इनका एक केस चल रहा था दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, जिसमें कोर्ट ने, कोलकाता को हाई कोर्ट ने इनको 780 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। और यहाँ पे एक्चुअली एक पावर प्लांट लगाना था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने वेस्ट बंगाल में, 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाना था, जो 10 साल से रुका पड़ा हुआ था। तो दामोदर वालों ने इनसे कुछ डैमेज कंट्रोल, मतलब डैमेज के पैसे मांगे थे, जो इन्होंने केस फाइल किया था, और फिर इनको मतलब केस वो जीत गया कोलकाता हाई कोर्ट में, इसीलिए। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं दोस्तों, जो है स्पाइस जेट के ऊपर। तो दोस्तों ये खबर है स्पाइस जेट को लेके। स्पाइस जेट में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 51 करोड़ रुपीज़ का स्टेक लिया है स्पाइस जेट में, एक ब्लॉक डील करके। इसमें बेसिकली प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 85 लाख शेयर्स लिए हैं स्पाइस जेट के। इसको जब ये न्यूज़ आई तो जो हमारा स्पाइस जेट था, दोस्तों जब ये न्यूज़ आई तो स्पाइस जेट का जो शेयर था वो 8% के आसपास हाई मार चुका था, और 63.7 पर शेयर बीएससी में जा चुका था। बल्कि जब जो हमारा स्टॉक जो सेंसेक्स था वो 1.49% डिक्लाइन में चल रहा था, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। तो इसमें जो एनालिस्ट है उन्होंने इसको बाई रेटिंग दी है, और कुछ ने सेल भी दी है और कुछ ने होल्ड करने के लिए भी दिया है। पर अगर किसी वेल्थ मैनेज कंपनी ने इसको ख़रीदा है तो बढ़िया, कुछ ना कुछ अच्छी बात होने वाली होगी इस स्टॉक्स के ऊपर। तो गाइस इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देख लेते हैं हम अब। तो गाइस पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो जो प्रमोटर्स है वो तो अपना स्टेक बेचने में ही लगा हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में 0.6 बेचा है, और पूरे साल में उसने 11% तक अपना सेल बेच, जो स्टेक है वो सेल कर चुके हैं। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एफ आईज ने ईयर ऑन ईयर में 7.3% स्टेक लिया है, और जो लास्ट क्वार्टर है उन्होंने 0.01% स्टेक लिया है। जो डी आई आई जो हमारी म्यूचुअल फंड वाले हैं उन्होंने भी स्टेक लिया है, पर जो इस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने सेल भी किया है। अगर एफ आईज और डी आई अगर इसके शेयर्स ले रहे हैं तो दोस्तों कुछ आने वाले टाइम पे ये मे बी जो डेप्थ फ्री होने वाला होगा ये, इसलिए मे बी मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा एनालिसिस कर रहे होंगे, एनालिस्ट तो बैठते ही हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ तो इवेंट अच्छा आने वाला होगा, तभी ये लोग शेयर ले रहे होंगे इसका। बाकी अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में तो कुछ तोप नहीं मारा है इन्होंने। जो ईयर ऑन ईयर सेल है वो तो नेगेटिव ही है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर शेयर सेल है वो -1% है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 120% से अप गया है, वाह। और जो नेट प्रॉफिट है वो 24% से हाई है। तो मतलब इन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट को बचा बचा के मेरे ख्याल से इन्होंने नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में लेके आए हैं। और यहाँ पे जो कर्ज़ा है वो 1100 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है यहाँ पे, जो इन्होंने लिया हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली जो इसका इनका रेवेन्यू आता है, तो पैसेंजर रेवेन्यू मतलब जो फ़्लाइट ये चलाते हैं उसी से इनको 87% का रेवेन्यू आता है। कार्गो मतलब जो सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं उससे खाली 8.8% का रेवेन्यू आता है, और बाकी जो थोड़े और मिसलिनियस काम होते हैं वहाँ से 3.1। तो बेसिकली स्पाइस जेट जो अपने पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वही उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है गाइज। इसका चार्ट भी देख लेते हैं एक बार।
तो गाइज़ इसने एक दिन में ही जो हमने बात किया था वो जंप मारा है स्टॉक में। स्पाइस जेट ने मतलब जो ब्लॉक डील हुई है उस डील से जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम 5 दिन का की बात करें तो गाइस ये जितना आज इसने एक दिन में ग्रोथ किया वो 5 दिन में इतना डाउन था। मतलब लास्ट वीक में ये 7.9% गिरा हुआ था और आज अगर हम देखें तो ये 7.98 बढ़ गया। मतलब पिछले हफ्ते जितना गिरा था एक दिन में उसने कवर कर दिया है। अगर इसका 6 मंथ का चार्ट देखें तो ये 3% ही अप था और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये 77% हाई था गाइस। तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये अच्छा दे रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस से तो ये अच्छा चल रहा है। बाकी अगर आपको ये स्टॉक दोस्तों लेना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके स्टॉक लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद।